हेलो एवरीवन, मैं जयश्री शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेज पर। आज की क्लास में मैं टॉपिक ले रही हूँ जनरल साइंस से। जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे आज विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। विटामिन्स। अब विटामिन्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। One of several substances that are found in certain types of food and that are important for growth and good health। मतलब जो विटामिन है वो क्या होते हैं, वे तत्व जो शरीर के स्वास्थ्य व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और विशेष प्रकार के फूड्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विटामिन्स। जो विटामिन्स जो वर्ड है वो किसने दिया था, कैसिमिर फंक ने। जो उसका नोमेनक्लेचर है वो किया था, कैसिमिर फंक ने। और कौन सी सन में किया था, 1918 में इसका नोमेनक्लेचर हुआ था। जो विटामिन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, वीटा और एमीन। जो विटामिन होता है विटामिन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वीटा प्लस एमीन। जो विटामिन है उसमें जो ये ई है, इसमें ई का पहले यूज किया जाता था पर अब इसको हटा दिया गया है। इसे मतलब इस नाम को शॉर्ट बनाने के लिए इस जो ई वर्ड को है इसको हटा दिया गया है। बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और जो एमीन है उसका मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड which is present in the body। जो एमीन है वो एक प्रकार से एक कंपाउंड है जो शरीर के अंदर पाया जाता है, पाए जाने वाला एक कंपाउंड होता है एमीन। अब हम बात करेंगे विटामिन्स के टाइप्स के बारे में। विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पे आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, सेकंड पे आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। मतलब ये जो वाटर में है आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये अपनी बॉडी में स्टोर नहीं होते, जिसके कारण इनकी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इनको बाहर से फूड के रूप में ही लेना पड़ेगा। मतलब जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनका यूज हमें डेली करना पड़ेगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, बी और सी। जो बी है वो भी 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पे आता है B1, फिर आएगा B2, फिर B3, फिर B5, फिर B6, B7, B9 और B12। इस प्रकार से ये 8 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो वसा में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये फ्यूचर के लिए हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्टोर रहते हैं। मतलब जब भी हमें इन जो विटामिन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लीवर और फैटी टिश्यू द्वारा हमारे शरीर में कमी को पूरा कर देंगे। मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो लीवर एंड फैटी टिश्यू के अंदर स्टोर रहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K। ये जो चारों हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि इसका फाइंडर कौन है, इसका केमिकल जो नेम है वो क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, इन सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर जो विटामिन बी है मैं उसको आपको एक टेबल के द्वारा एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें सबसे पहले हम विटामिन्स के नाम लिखे हैं और फिर उनके केमिकल नेम लिखे हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ लिखी है, सोर्सेज लिखे हैं, फाइंडर नेम लिखे हैं और डेली रिक्वायरमेंट लिखी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम B1 की। B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमीन और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है बेरी। सोर्स जो फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज, पीस, मिल्क, etc। इनके अंदर
ये जो B1 विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण मतलब ये रोजाना यूज में लेने से, खाने से B1 विटामिन की कमी नहीं होती। अब फाइंडर जो इसका मतलब इसकी खोज करता है वो है कास्मेरिक फंक, और इसकी खोज हुई थी 1912 में। डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी 1.4 to 1.7 mg। ये जो बेरी डिजीज है ये सीएलई वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन होता है अत्यधिक दुर्बलता। अब सेकंड पे बात करेंगे हम B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है ड्राई स्किन, और इसका सोर्सेज, इसकी पूर्ति होती है बनाना से, ग्रेप्स, मैंगोस etc। और इसका जो फाइंडर है वो है DT स्मिथ, EG हेंड्रिक, और इसकी खोज हुई थी 1926 में, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 1.4 to 1.6 mg। जो B2 विटामिन है ये काऊ के मिल्क से सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ये गहरे येलो रंग का होता है। और अब थर्ड नंबर पे है B3 विटामिन, उसकी बात करेंगे। उसका केमिकल नेम होता है नाइसिन, और इसकी डिफिशियंसी से डिजीज होती है पेलेग्रा, और ये जो इसका सोर्सेज है मीट, एग्स, पीस, मिल्क etc। और फाइंडर नेम है कॉनरेड एल्विज में, और जो इसकी खोज हुई थी 1937 में इसकी खोज हुई थी। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 18-20 mg। जो B3 है इसको हम एंटी पेलेग्र फैक्टर भी बोलते हैं, और इसे हम विटामिन PP भी बोलते हैं। और जो पेलेग्रा है, पेलेग्रा इटैलिक वर्ड है जिसका मीन होता है खुरदरी त्वचा, और ये कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। अब जो फोर्थ नंबर पे है B5, उसकी बात करेंगे। उसका जो केमिकल नेम है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये रेयर केस में होती है, और जो सोर्सेज है मीट, फिश, मिल्क etc। और जो इसका फाइंडर है वो है रेंजर J विलियम, और जो इसकी खोज हुई थी वो है 1933 में इसकी खोज हुई थी। और जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 5 to 10 mg। जो B5 जो विटामिन होती है इसको हम एंटीचिक डर्मेटाइटिस फैक्टर भी बोलते हैं, और मतलब इसकी कमी होने पर जो पैरालाइज लकवा है वो डिजीज होती है। अब बात करेंगे हम B6 का जो केमिकल नेम है वो होता है पायरोडोक्सिन, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है एनीमिया, और सोर्सेज है चिकन, फिश, ब्रेड, एग्स etc। और जो इसका फाइंडर जो है वो है पॉल ग्लोगर्स, और जो इसकी खोज हुई थी वो हुई थी 1934 में, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2 mg। जो B6 विटामिन है उसको हम एंटी डर्मेटिस फैक्टर भी बोलते हैं। ये जो मतलब इसकी कमी से एंटीबॉडी का संश्लेषण में कमी हो जाती है, और इससे जो सुबह चलने में भी परेशानी होती है। अब 7th नंबर पे बात करेंगे हम नेक्स्ट जो बी का नेक्स्ट टाइप है B7। उसके बाद उसका केमिकल नेम जानेंगे। केमिकल नेम होता है इसका ब्लोटीन। इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो होती है हेयर लॉस, स्किन डिजीज, और जो इसके सोर्सेज है वो है पीनट्स, मिल्क, एग्स etc। और जो इसका फाइंडर नेम है वो है डिनबुर्ग, और इसकी खोज हुई थी 1940 में, और जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो है 2 mg। जो B7 है, B7 को हम विटामिन H भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम B9 की। B9 जो इसका केमिकल नेम है वो है फॉलिक एसिड, और इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो होता है एनीमिया, और सोर्सेज होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स etc। और जिसका फाइंडर है वो है लूसी वेल्स, और इसकी जो खोज है वो हुई थी 1933 में।
इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 1.2 टू 1.4 mg। जो B9 विटामिन है उसको विटामिन एम डी बोलते हैं, इसको फोलिसिन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे B12। B12 का जो केमिकल नेम है वो होता है कोबालेमिन, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है एनीमिया, और सोर्सेज है फिश, मीट, एग्स, मिल्क etc। और जो इसका फाइंडर है वो है जॉर्ज मिंट, और एक और है विलियम मर्फी। इसकी जो खोज है वो हुई थी 1926 में, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 0.2 टू 1.0 ग्राम। और जो B12 जो विटामिन्स है ये जो है एनीमिया नाशक फैक्टर है, मतलब इसके द्वारा जो RBC है उसमें वृद्धि होती है। जो B12 जो विटामिन है इसके सेवन से RBC जो सेल्स है वो बढ़ जाती हैं, और इसमें जो कोबाल्ट है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले विटामिन C के बारे में। C का जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कोकार्बिक एसिड। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, और जो सोर्सेज है वो है फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, मतलब सच एज ऑरेंज एक मतलब खट्टे फ्रूट जैसे ऑरेंज, गोट मिल्क बकरी के दूध से। और जो फाइंडर है इसका वो है अल्बर्ट सजेंट, और इसकी खोज हुई थी 1920 में, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 40 mg। जो C विटामिन है इसको हम एंटी स्कर्वी और एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। और मतलब जो विटामिन C है इससे जो हृदय की धड़कन मतलब हार्ट की जो धड़कन होती है वो सामान्य रहती है, और जो घाव हो जाता है उसको शीघ्र भरने के लिए ये विटामिन उपयुक्त मानी जाती है। और ये जो विटामिन है ये लाइट और जो हीट होती है उससे नष्ट हो जाती है, मतलब उससे फिनिश हो जाती है। अब हम सेकंड जो विटामिन का टाइप है फैट सॉल्युबल विटामिन्स उसके बारे में बात करेंगे। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर आते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन A के बारे में। विटामिन A का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, और डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और फाइंडर है इसका एल्मर V मैकुलम एंड मार्गरेट डेविस, और इसकी खोज हुई थी 1912 में। और जो सोर्सेज है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, गवावा etc। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 150 ग्राम। जो अब सेकेंड नंबर पर विटामिन D है उसके बारे में बात करेंगे। उसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं हम रिकेट्स, और इसका फाइंडर है एडवर्ड मेलनबी, और इसकी जो खोज है वो हुई थी 1922 में। और जो इसका सोर्स होता है इसका कॉड लिवर ऑयल, फिश, एग योल्क etc। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 400 IU। इसको हम एंटी रिकेट्स विटामिन्स भी बोलते हैं। अब हम थर्ड नंबर विटामिन की बात करेंगे विटामिन E के बारे में। विटामिन E का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? इसकी डेफिशिएंसी से मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब लो फर्टिलिटी,
इसमें जो क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो अनकंट्रोल हो जाता है, स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं होती है, मानसिक विकार, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और जो इसका फाइंडर है, फाइंडर का नेम होता है हर्बर्ट इवांस एंड कैथरीन बिशप। इसकी जो खोज है, इसकी खोज हुई थी 1922 में। इसका सोर्सेज होता है पोटैटोज, पम्पकिन्स, गवावा etc। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 30 IU। अब हम 4th नंबर के विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने पर आसानी से जो रक्त का थक्का बनाती है उस प्रोटीन का आसानी से निर्माण नहीं होता है। फाइंडर नेम, इसका फाइंडर है, उसका नाम है हेनरिक डैम, और जिसकी खोज है वो हुई थी 1929 में। और इसका सोर्स है टोमेटोज, मैंगोज, ग्रेप्स etc। और जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो है 0.001 mg। ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। यदि आपको विटामिन्स के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, यदि वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।